मेहमानों के सामने और पीछे सास का पहनावा। अरे रूबी, तू रोज ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनती है। तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ कहते नहीं क्या? हाँ, तूने वन पीस पहन रखा है और हमेशा तू ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालात के हैं, बल्कि वो तो मुझे सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं भी तो इतनी ज्यादा स्टाइलिश हूँ, तो मॉडर्न कपड़े ही तो पहनूंगी। चलो अब मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर रूबी वापस अपने ससुराल पहुंचती है, जहां सभी गुस्से से रूबी का इंतजार कर रहे थे। आ गई महारानी, तुझे शर्म नहीं आती क्या? और ये कैसे कपड़े पहनकर तू बाहर गई थी? तेरी सास बनने की उम्र हो गई है, लेकिन तू तो बेशर्म बनकर घूम रही है, बेशर्म कहीं की। सच में तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जरा सी भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हारे इस पहनावे की वजह से राघव का 2 बार रिश्ता टूट गया है। राघव का रिश्ता मेरी वजह से नहीं टूटा है, और ना ही मैं बेशर्म हूँ। इसे फैशन कहते हैं। आजकल सभी ऐसे कपड़े ही पहनते हैं, आप लोगों की तरह नहीं। मेरी मानो तो आप लोग भी ये सारी चीजें छोड़कर फैशनेबल ड्रेस पहनना शुरू कर दो, मेरी तरह। तौबा तौबा तौबा, अब मैं तेरी तरह कपड़े पहनूंगी। हे भगवान, यही दिन देखने को बचा था। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। राम 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 राम। फिर शांति देवी वहां से चली जाती है। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम्हारी वजह से चारों तरफ हमारी कितनी बदनामी होती है, लेकिन तुम्हें तो हमसे ज्यादा अपने पहनावे से प्यार है। इतना कहकर मनीष भी वहां से चला जाता है। रूबी इतराते हुए अपने कमरे में जाती है। इतनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं, और मेरा पहनावा भी कितना ज्यादा अच्छा है। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, खुद तो धोती लपेट कर घूमते हैं। वैसे ये क्या, मेरे बाल थोड़े सादे हो रहे हैं। रुको, मैं भी कलर कर लेती हूँ। फिर ये सोचकर रूबी अपने बाल कलर करती है और सो जाती है। फिर अगली सुबह। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? अरे मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? माँ जी, मैंने राघव का रिश्ता रामलाल की बेटी स्मृति के साथ तय कर दिया है। वो आजकल के जमाने के हिसाब से रहना भी जानती है और हमारी पुरानी संस्कृति को भूली भी नहीं है। तभी वहां स्टाइलिश कपड़े पहनकर रूबी आती है। क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हैं आप सब लोग? मैंने राघव की शादी तय कर दी है और आज शाम को हम सभी लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। बहू, तेरी वजह से राघव का काफी बार रिश्ता टूट चुका है, इसलिए आज शाम को तू अपने इस पहनावे को बदलकर ढंग के कपड़े पहन लेना, तभी हम जाएंगे तेरे साथ। हाँ, अगर तुमने अपना पहनावा नहीं बदला तो हम तुम्हारे बिना ही राघव का रिश्ता देखने चले जाएंगे और कह देंगे कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। अरे ऐसे कैसे? मेरे बिना ही मेरे बेटे का रिश्ता आप लोग तय कर दीजिएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और ना ही मैं अपना पहनावा बदलूंगी। मैं मॉडर्न हूँ और मॉडर्न कपड़े ही पहनूंगी। अरे माँ, तो आपको कौन बोल रहा है पहनावा बदलने के लिए? आप बस मेहमानों के सामने अपना पहनावा बदल लीजिए। मतलब कि मैं अपने मॉडर्न कपड़े भी पहन सकती हूँ और मेहमानों के सामने अपना पहनावा भी बदल सकती हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। क्या सच में ऐसा कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तो ऐसा ही करना। कम से कम तेरे पहनावे की वजह से हमारी बदनामी तो नहीं होगी। फिर शांति देवी की बात मानकर शाम को रूबी भारतीय साड़ी पहनकर अपना पहनावा बदलती है और सभी के साथ लड़की देखने पहुंचती है। आइए आइए, आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, भला आने में हमें क्यों कोई परेशानी होगी? अरे वो हमारे यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है ना, बस इसलिए। खैर आइए बैठिए, मैं अभी स्मृति को बुलाती हूँ। पूरा परिवार सोफे पर बैठता है और स्मृति हाथ में चाय नाश्ता लाती है। फिर दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू होती है और सभी की आपसी सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। ठीक है, हमारी तरफ से ये रिश्ता तय है। हमें लड़की पसंद है और साथ ही राघव को भी स्मृति अच्छी लगी। ठीक है, तो हमारी तरफ से भी रिश्ता तय है। अब पंडित से हम शादी की तारीख निकलवा लेंगे। फिर ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं।
अपने पूरे परिवार के साथ घर के बाहर निकलता है। मैं तो बोले ज्यादा खुश हूँ। राघव की शादी तय हो गई है। अब मैं अलग अलग डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी और शादी में खूब एंजॉय करूंगी। चुप हो जाओ। तुम स्टाइलिश ड्रेस पहनने के बारे में तो सोचना भी मत। हाँ, वैसे तो तूने सभी के सामने हमारी नाक कटवा कर रखी है, लेकिन कम से कम राघव की शादी में मेहमानों के सामने अपना पहनावा छुपा कर रखना। फिर सभी कार से अपने घर जाते हैं। समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। धूमधाम के साथ सभी बारात लेकर मंडप में पहुंचते हैं और शादी की रस्में शुरू होती हैं। अरे तुम लोग आज रूबी को देख रही हो? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। आज तो उसका पहनावा देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसका असली रूप क्या है। लेकिन आज उसने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? अरे आज उसके बेटे की शादी है ना, क्या पता उसे थोड़ी अकल आ गई हो। इस तरह मेहमानों की खुसुर फुसुर के साथ शादी की रस्में समाप्त होती हैं। फिर विदाई होने के बाद गृह प्रवेश के वक्त इतनी देर हो गई, माँ जी कहाँ है? वो तो हमसे पहले ही घर आ गई थी। हाँ पापा, माँ कहाँ गई? इतनी ठंड में घर के बाहर इस तरह खड़े खड़े तो हाथ पैर सब कांप रहे हैं। सभी रूबी के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी रूबी स्टाइलिश नाइट सूट में वहां आरती की थाली लेकर आती है। अरे सॉरी, तुम लोगों को मेरी वजह से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। वो मैं ड्रेस चेंज करने गई थी ना, तो थोड़ी देर हो गई। रूबी को देखते ही स्मृति के होश उड़ जाते हैं और उत्सुकता में स्मृति पूछ ही लेती है। वाह, आप लोग तो काफी ज्यादा मॉडर्न ख्यालात के हैं। और माँ जी, आप भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश हैं। अरे स्टाइलिश नहीं, बेशरम है। न खुद की इज्जत की परवाह है और न ही घर खानदान की। सच में इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर पीटने जैसा है। खैर, तू इन सब के चक्कर में पड़ेगी तो तेरा गृह प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। फिर स्मृति का गृह प्रवेश होता है और स्मृति अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने किचन में पहुंचती है। आज क्या बनाऊं सबके लिए खाने में? आज तो मेरी पहली रसोई भी है। तभी किचन में रूबी स्टाइलिश ड्रेस पहनकर पानी लेने आती है। अरे बहू, तूने साड़ी पहनी है और ऊपर से किचन में काम कर रही है। तुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन वैसे माँ जी, शादी के वक्त तो आप रोज साड़ी पहना करती थी और भारतीय संस्कृति को फॉलो किया करती थी। लेकिन कल से मेरा गृह प्रवेश हुआ है, आपका तो पहनावा ही बदल गया है। मेरा पहनावा बदला नहीं है, बल्कि मेरा पहनावा ही यही है। वो तो इन लोगों ने मुझे राघव की शादी तक अच्छे संस्कारी कपड़े पहनने के लिए बोला था। इस वजह से मैं वैसे कपड़े पहनती थी। लेकिन मेरा असली पहनावा तो यही है। मतलब आप हमेशा ऐसे कपड़े ही पहनती हैं? आप इसमें अनकंफर्टेबल फील नहीं करती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर तू भी चाहे तो तू भी ऐसे कपड़े पहन सकती है। मैं तो मॉडर्न ख्यालात की हूँ। यही लोग पुराने जमाने के हैं। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। पानी लेकर वहां से चली जाती है। हाय मेरी सास, कितनी अजीब है। इस उम्र में कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या भला? खैर, मुझे क्या, मैं तो अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेती हूँ। इतना कहकर स्मृति तरह तरह के पकवान बनाती है और सभी को खिलाती है। वाह बहू, तुमने क्या खाना बनाया है। सच में खाकर पेट भर गया। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। इस तरह से सभी स्मृति की तारीफ करते हैं और एक से बढ़कर एक गिफ्ट देते हैं। फिर शाम को घर के मेन गेट पर रेखा और शिला खड़ी होकर अंदर आवाज दे रही होती है। अरे, कोई है क्या इस घर में? कोई सुन रहा है क्या? अरे कोई है भी या नहीं? किचन में काम कर रहे स्मृति दरवाजे पर सारी आवाजों को सुनकर चौंक जाती है। अरे ये क्या? अभी कौन आया है?
बाहर जाकर देखती हूँ। स्मृति अपना सारा काम छोड़कर घर के मेन गेट के पर आती है। अरे, आप लोग कौन हैं? और यहाँ इस तरह कैसे और क्यों आए? अरे, तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे कैसे पहचानेगी, घर की नई बहू जो है। बहू, हम बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। तुम अपनी सास को तो बुलाओ, वो हमें जरूर पहचान जाएंगी। अरे, अगर रिश्तेदारों के सामने भी माँ जी उन्हीं कपड़ों में आ गईं, तो कहीं माँ जी की बदनामी ना हो जाए। लेकिन माँ जी को तो बुलाना ही पड़ेगा। ये सोचते सोचते स्मृति अपनी सास को बुलाती है। जैसे ही रूबी वहां आती है, उसे देखते ही स्मृति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रूबी सुंदर साड़ी और चूड़ियां पहनकर भारतीय संस्कृति में आई थी। ये कौन सा चमत्कार है? माँ जी ने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? अरे अरे, आप लोग आइए आइए, बैठिए, खड़े क्यों हैं? बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। रूबी की बात सुनकर स्मृति किचन में चली जाती है और सभी मेहमान सोफे पर बैठकर बातचीत शुरू करते हैं। और बताइए, आप लोगों का यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? हम तो आपकी बहू से मिलने आए थे। दरअसल हम लोग शादी में नहीं आ पाए थे ना, इस वजह से। वैसे आपकी बहू बड़ी अच्छी है, खुद तो संस्कारी और स्टाइलिश दोनों है, और साथ ही आपके पहनावे को भी उसने ठीक कर दिया। हाँ, वरना हमने तो आपके पहनावे के बारे में न जाने क्या क्या सुना था। अरे, लोगों का तो काम ही है कहना। दरअसल मॉडर्न कपड़े पहनना तो मेरा बस एक छोटा सा शौक था। अब शौक के लिए संस्कृति को कौन छोड़ता है? हाँ जी, वो तो है। वैसे हमें लगा था कि आपकी बहू की वजह से आप सुधर गई हैं। क्या बहू की वजह से? वो क्या मुझे सुधारेगी? आप लोगों ने उसे देखा है, कैसे मॉडर्न साड़ी पहन रखी है उसने। भला ऐसी भी कोई साड़ी होती है क्या? अरे लेकिन फिर भी आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, घर में साड़ी पहनती है। हाँ, तो आजकल की बहुओं को अपनी संस्कृति का भी कहाँ ध्यान है? सभी को अपने पहनावे पर ध्यान रखना चाहिए। मेरी बहू तो बड़ी ही स्टाइलिश और मॉडर्न ख्यालात की है। वो तो साड़ी भी नहीं पहन रही थी, जबरदस्ती उसे साड़ी पहनाया है। सभी मेहमानों के बीच बैठकर रूबी अपनी बहू की बुराई कर रही थी। वहीं रूबी की बहू किचन से ये सारी बातें सुन रही थी। हे भगवान, ये माँ जी भी ना खुद न जाने कैसे कैसे कपड़े पहनती है, और बाहर मेहमानों के बीच बैठकर मेरे बारे में बुराइयां कर रही हैं। क्या ही बोलूं अब मैं इन्हें। फिर स्मृति सभी को लेकर चाय नाश्ता देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सभी मेहमान थोड़ी बहुत बातचीत करके इनविटेशन देने के बाद रात तक अपने घर लौट जाते हैं और रूबी वापस अपने असली मॉडर्न पहनावे में आ जाती है। फिर इसी तरह अगले दिन। अरे बहुओं, आज बाहर सब्जी वाला नहीं आएगा, जाके बाहर से सब्जी ले आओ। लेकिन मैं बाहर बाजार सब्जी लेने कैसे जाऊं? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी ठीक से नहीं पता। अरे तो तू घबरा क्यों रही है? ये है ना रूबी, ये भी जाएगी तेरे साथ सब्जी लेने। क्या मैं? अच्छा चलो ठीक है, चल लूंगी मैं तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी कपड़ा चेंज करके आती हूँ। कपड़ा चेंज? लेकिन वो क्यों? बहू, तुम कितने सवाल पूछती हो? 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तुरंत अपने कमरे में जाती है और मॉडर्न कपड़ों से तुरंत साड़ी पहन लेती है। अच्छा हुआ मैंने अपना पहनावा बदल लिया। अब जाऊंगी ना बहू के साथ सब्जी मंडी। फिर रूबी अपनी बहू के साथ सब्जी मंडी पहुंचती है, जहां उसे कुछ रिश्तेदार मिल जाते हैं। अरे रूबी, आज तूने साड़ी पहनी है, ये कैसे हो गया? लगता है अपनी बहू से रूबी ने साड़ी पहनना सीखा होगा। तभी तो बहू के आने से पहले रूबी मॉडर्न कपड़े पहनती थी, लेकिन अब देखो भारतीय संस्कृति में ढल चुकी है। अरे उस लड़की से मैं क्या सीखूंगी? उसे खुद तो साड़ी पहनना आता नहीं है। देखो इसे, कैसी साड़ी पहन रखी है इसने। भला ये भी कोई साड़ी होती है क्या? इस तरह रूबी सब्जी मंडी में भी अपनी बहू की सबके सामने इंसल्ट करती है और खुद महान बनती है। ये माँ जी भी ना सारा काम खुद करती हैं
और नाम मेरे ऊपर लगा देती हैं। पता नहीं इससे इन्हें क्या मिलता है। स्मृति को ये सब देखकर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती है और अपनी सास के साथ घर आ जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और रूबी मेहमानों के सामने अपना पहनावा बदल देती है और ऊपर से अपनी बहू की बुराई किया करती है। फिर एक दिन, ये माँ जी न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। खुद तो ऐसे वैसे कपड़े पहनती है और मेहमानों के सामने अपना पहनावा बदलकर मेरी बुराई करती है। आज तो इनसे बात करनी ही पड़ेगी। रोज रोज अपनी बुराई सुनकर स्मृति गुस्से से रूबी के कमरे में जाती है। वाह, कितनी अच्छी लगती हूँ मैं इन कपड़ों में। और पता नहीं लोगों को मेरे पहनावे से क्या दिक्कत है। तभी रूबी का ध्यान स्मृति पर पड़ता है। अरे बहू, तू यहाँ? कुछ काम था क्या? हाँ माँ जी, मुझे आपसे पूछना था कि आप सबके सामने मेरी इतनी बुराई क्यों करती हैं, जबकि आप मुझसे ज्यादा बेकार कपड़े पहनती हैं। बस मेहमानों के सामने अपना पहनावा बदल लेती हैं और महान बन जाती हैं। आपसे तो शौक में ज्यादा अच्छी हूँ मैं। अपनी बकवास बंद कर। तू मेरी बहू है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? और मेरा मन, मैं मेहमानों को चाहे कुछ भी कहूँ, उससे तुझे क्या? लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? चल निकल जा मेरे कमरे से। मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। और अगर मेरा मन करेगा तो मैं मेहमानों के सामने अपना पहनावा बदल भी लूंगी। रूबी स्मृति को कमरे से बाहर निकाल देती है। सच ही कहा था राघव जी ने। इन्हें समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने जैसा है। इतना कहकर परेशान स्मृति भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन, अरे, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि आप लोग आएंगे। ये प्लान तो अचानक ही बना, वरना हम सब की तरह आपके घर भी ड्राइवर के हाथों इनविटेशन भिजवा देते। लेकिन हमने सोचा कि बेटी के ससुराल वालों से एक बार मिल लेंगे। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही किया। और वैसे भी अमित की शादी में हमने बहुत ही खानदानी लोगों को बुलाया है, इसलिए हम हर किसी को शादी का इनविटेशन दे भी नहीं रहे हैं। वैसे आप रूबी जी को बुलाइए ना। फिर रूबी को बुलाया जाता है, जहां रूबी को मेहमानों के आने की भनक भी नहीं थी। इस वजह से रूबी वन पीस बैकलेस मॉडर्न ड्रेस पहनकर वहां आती है। देखते ही मेहमानों का मुंह बन जाता है। बेटी, तेरी सास ऐसे कपड़े पहनती है? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे, हमें लगता है कि अगर इसकी सास ऐसे कपड़े पहनकर अमित की शादी में आ गई तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये तो शादी में बुलाने लायक ही नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। रूबी के पहनावे को देखते ही रामलाल और मीना बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले जाते हैं। तेरी वजह से आज हमारी इतनी इंसल्ट हो गई कि लोगों ने हमें अपने घर के फंक्शंस में बुलाने लायक भी नहीं समझा। सच में रूबी, सभी के सामने तो तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला ही दी थी। कम से कम बहू के मायके वालों को तो छोड़ दिया होता। इस बार सभी के सामने अपनी इंसल्ट देखकर रूबी के ससुराल वालों का मन रूबी से उठ जाता है और अब सभी रूबी से बातें करना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और रूबी की एनिवर्सरी आती है। हमारी एनिवर्सरी आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी सभी लोग धूमधाम से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हारी हरकतों की वजह से कोई भी हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं करेगा। और हाँ, इस बार मुझे भी तुम्हारे साथ कोई एनिवर्सरी नहीं मनानी। मनीष कमरे से बाहर चला जाता है और परेशान रूबी कमरे में उदास होकर बैठ जाती है। तभी कमरे में स्मृति आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हैं? बहू, पता नहीं सब लोग मुझसे नाराज क्यों हैं। 2-3 दिनों से कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा। हर साल सभी मेरी एनिवर्सरी के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे और इस साल तो किसी को ठीक से याद भी नहीं है। क्या सच में मैं ऐसी ही हूँ?
क्या सारी गलती मेरी ही है? नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलती आपकी नहीं, बस आपके पहनावे की है। मैं जानती हूँ कि आपको मॉडर्न ड्रेस पहनना पसंद है, लेकिन अब आप सास बन गई हैं और इस वजह से इस उम्र में ये सारी ड्रेसेस आप पर शोभा नहीं देती। इस तरह स्मृति रूबी को समझाती है और क्योंकि रूबी उदास थी, इस वजह से रूबी को स्मृति की सारी बातें समझ में आती है और अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, तेरी सारी बातें मुझे समझ में आ गई हैं। गलती मुझ में नहीं, मेरे पहनावे में थी। इस उम्र में मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? सब लोग मुझसे नाराज हैं। माँ जी, आप उदास मत होइए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। अब बस जो मैं कहूंगी आप ठीक वैसे ही कीजिएगा और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी और पापा जी की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर स्मृति कमरे से चली जाती है और एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी शुरू करती है। फिर एनिवर्सरी पार्टी में बहू, ये सब तूने क्या किया? इतने सारे मेहमानों को बुला लिया है और साथ ही इतनी बड़ी पार्टी भी रख दी। हाँ बहू, पहले ही हमारी रूबी की वजह से इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अब बस और नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आज ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर स्मृति रूबी को नीचे लाती है। सभी रूबी को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस बार रूबी स्टाइलिश भी लग रही थी और उसने अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहने थे। वाह रूबी, आज तो तू सच में बहुत अच्छी लग रही है। वरना या तो तू बहुत ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहन लेती है या फिर पुराने जमाने की कोई साड़ी। लेकिन आज तो तू ना ही ज्यादा मॉडर्न लग रही है और ना ही पुराने जमाने की। तू स्टाइलिश भी है और बहुत ज्यादा अच्छी भी लग रही है। हाँ, वो तो लगूंगी ही। आखिरकार आज मेरी प्यारी बहू ने मुझे जो तैयार किया है। और एक बात, मैं अब तक अपनी बहू की तुम लोगों से जो भी बुराइयां करती थी वो सब झूठ था, बल्कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता है। और आज तू भी मस्त लग रही है। इस तरह सभी रूबी के पहनावे की तारीफ करते हैं, जिसे देखकर घर के बाकी लोगों की नाराजगी खत्म होती है और अब रूबी अपने पहनावे पर ध्यान देना शुरू कर देती है।